बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम वीलॉग है, गौर से सुनिएगा। एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है, उसमें कुछ पाकिस्तान के ताकतवर लोग भी मौजूद हैं और उनके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं। ये सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि प्लानिंग हो क्या रही है, जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, और सब उस पर अब बात भी कर रहे हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। प्लानिंग हो रही है कि इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल किया जाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत उज़्मा इस किस्म का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की ज्यादती वहां से इतनी जल्दी हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। यानी ये इस तरह की चीज होगी जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। अब तो ये भी कह रहे हैं PMLN के लोग कि इमरान खान को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जुर्म नहीं बता रहे। उनका ये कहना है कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो फंडिंग भेजी है उसकी बुनियाद पे एक पार्टी को भी फारिग कर दिया जाए, इमरान खान साहब को भी नायल कर दिया जाए। हालांकि फॉरेन फंडिंग का एलिमेंट नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। मुख्तसर से जुर्माने पे ये मामला कानूनी तौर पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एक और केस उठाया गया है, उसमें इमरान खान साहब को फौरी तौर पे नाअहल करते ही आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और इस साल के आखिर तक ये पूरी गेम मुकम्मल कर दी जाएगी। गौर कीजिएगा, इस साल के आखिर तक। वजह यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो टाइम से ये सारी एपिसोड जो है इसको मुकम्मल कर लें। यानी मैंने आपसे कल भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बेहतरीन ताल्लुकात इस वक्त PDM की हुक्मरान जमातों के हैं वो शायद ज्यादा देर तक ना रहें, तो वो उससे फायदा उठाना चाहते हैं। इस मौके पर इमरान खान को ग्राउंड में शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन है। तो अब ऑप्शन क्या रह जाता है? ऑप्शन ये रह जाता है कि टेक्निकल नॉकआउट करो, इलेक्शन से किसी तरह बाहर कर दो। बाहर करने के लिए जो केस बनाया गया है वो केस मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसके ऊपर सब इंतजार कर रहे हैं। वो ये है कि तोशा खाना के जो तहाइफ की तफसीलात छुपाने के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। वो जाकर इलेक्शन कमीशन को मौसूल भी हो गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और जराए ने यह बताया है कि रेफरेंस में स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशा खाना से लिए तहाइफ अपने असासों में जाहिर नहीं किए और ना ही उन्होंने तहाइफ भेजने की रकूम की तफसीलात गोशवारों में जमा करवाई हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इसकी समाअत की जाए और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए। उन्होंने अपने असासे छुपाए। इमरान खान साहब ने क्या तोशा खाना से जो तहाइफ लिए या कोई तोहफा लिया उसको अपना असासा बनाया था? बड़ा सवाल ये है। इमरान खान के बकौल ये है कि उन्होंने वहां तोशा खाना से एक चीज ली, बेच के पब्लिक के ऊपर लगा दी। उन्होंने उसको अपना एसेट बनाया ही नहीं। उन्होंने वो चीज खरीदी और बेच दी और वो पैसा जो है उसको पब्लिक पे लगा दिया। उनके असासों में इजाफा नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने इसको असासे के अंदर जाहिर नहीं किया। अब ये टेक्निकल चीज है, लेकिन यहां देखना पड़ेगा कि इससे पहले जितने वज़ीर आज़म को सदर पाकिस्तान जितने भी रहे, उन तमाम को जितने भी तोशा खाना के अंदर तहाइफ मिले हैं, उन तोहफों का उन्होंने क्या किया है? क्या उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने, खुद राजा परवेज अशरफ साहब ने और बाकी जो सदूर रहे हैं, ममनून हुसैन ने, बाकी लोगों ने, परवेज मुशर्रफ साहब ने, क्या इन तमाम लोगों ने जो तोशा खाना से तहाइफ इनको मिलते रहे उनको डिक्लेयर किया था अपने असासों के अंदर? अगर तो इन सब ने डिक्लेयर किया था तो फिर तो बात ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने डिक्लेयर किया होता तो क्यों एक वकील को बार बार इस मामले में केस लड़ना पड़ता कि बताया जाए कि तोशा खाना में आज तक कितने तहाइफ आए और किस किस ने कितने कितने पैसों में लिए? ये वो इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हुकूमत वक्त छुपा रही है। तो ये सबके गले में फिट होता है ये मामला जाके, खाली इमरान खान के नहीं होता। तो इमरान खान को नाअहल करवाने की हर कोशिश की जाएगी और फिर कोशिश की जाएगी एक सौदेबाजी के जरिए से नवाज शरीफ की अहलियत वापस लाई जाए। और यह भी मुमकिन है कि सिर्फ मरियम नवाज को अहल करवा दिया जाए, इमरान खान को ग्राउंड से आउट कर दिया जाए और नवाज शरीफ भी सियासत के मैदान से आउट रहे, लेकिन वो अपनी बाहर बैठकर पॉलिटिक्स करते रहे और वो वजीर आजम ना बने। ये भी एक प्लानिंग हो सकती है इमरान खान को रोकने के लिए। अब एक और बहुत ताकतवर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो सियासत का किस्सा है वो इस साल के इख्तिताम से पहले पहले उसको इख्तिताम पजीर कर दिया जाए। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। हालांकि उन्होंने एक ऐसा सियासी दाव चला है
جس سے اس نے اپنے مخالفین کو چت کر دیا ہے. 9 حلقوں سے خود ہی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. اب یہ ایک نئی صورتحال ہے, وہ خود امیدوار ہیں اور سب کی نظریں ان کے اوپر ہیں. پھر دوبارہ پاپولیرٹی کی ویو بنے گی, تو اس ویو میں ایک لیڈر کو نااہل کرنا ذرا مشکل ہوگا, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اس دور میں. اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جال بچھایا گیا, ایک بہت بڑی نیٹ ورکنگ کی گئی ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گیم ہوئی کیا ہے. یہ ایک کیانی فیملی ہے اور یہ جیلم میں رہا کرتے تھے پہلے. ان کا ایک 17-18 سال کا بچہ ہے جو اپنے اسکول لیول کے اوپر ہی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انڈر میٹرک, وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے نعرے بھی لگاتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. یہ لاہور کے کنٹونمنٹ کے اندر شفٹ ہو گئے, وہاں کہیں ڈیفنس کا کوئی ایریا ہے, وہاں پہ یہ رہتے ہیں لاہور کینٹ میں, غالباً وہیں رہتے ہیں. اور یہ کیانی فیملی ہے, اس کے اندر ان کے ایک والد ہیں, ان کے دادا جو ہیں وہ کوئی سیکنڈ ورلڈ وار بھی لڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کچھ میڈلز بھی ہیں ان کے پاس بہت سارے. تو یہ پرانی ملٹری فیملی سے ان کا تعلق ہے. جیلم کے رہنے والے ہیں, لاہور شفٹ ہو گئے. ان کا جو ایک بچہ ہے اس نے کچھ ٹویٹس کیے نفرت انگیز. ایک ٹویٹ اس نے, 50-60 فالوورز ہیں, اس کے زیادہ فالوورز بھی نہیں ہیں, 100 سے کم ہے. اور اس بچے نے ایک ٹویٹ کیا فوج کا جو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا تھا اس بارے میں, اور بہت نفرت انگیز اور غلط ٹویٹ کیا. ایک کوئی ٹویٹ کہیں سے کاپی کیا اور اس کو پیسٹ کر دی. یہ 2 ٹویٹ اس بچے نے کیے اور اس کے بعد اس نے نفرت پھیلا دی اس بچے نے. یہ ٹویٹس جو ہیں وہ فوری طور پہ کاپی کر کے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کچھ طاقتور حلقوں نے پہنچائے اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, اور اچھا خاصا ناراضگی کا اظہار کیا. تو تحریک انصاف نے لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی اتنے بے شمار سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے لوگ ہیں, ہم سب کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں. تو انہوں نے ٹریس آؤٹ کرنا شروع کیا. کرتے 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 ان کو پتا چل گیا کہ یہ بچہ فلاں جگہ پہ ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے کچھ جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے اس بچے کو کہا کہ یہ کیا تم بکواس کر رہے ہو, تم نے عمران خان کی ٹویٹ پڑھی ہے, تم نے باقیوں کی ٹویٹس پڑھی ہیں, تم دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. تو اس بچے نے فوری طور پر, اور یہ ودن 1 گھنٹہ یہ ہو گیا سارا کچھ, اس نے فوری طور پہ وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی. لیکن وہی جو اسکرین شاٹس تھے ڈیلیٹ ہونے سے پہلے جو موجود تھے, اور زیادہ کوئی لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ بھی نہیں کیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, ایک بندے نے غلط حرکت کی اور وہ ڈیلیٹ بھی ہو گئی. لیکن چھوائے گئے سلیم صافی کو اور انصار عباسی کو. انصار عباسی اور سلیم صافی نے ان اسکرین شاٹس کو اپنے لاکھوں کے فالوورز والے اکاؤنٹس کے اوپر ڈال دیا. یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ انفارمیشن کبھی نہیں پہنچتی اگر سلیم صافی اور ان دونوں کو اگر یہ ٹویٹس نہ دیے جاتے تو یہ انفارمیشن لاکھوں تک کبھی نہ پہنچتی. لیکن ان کو یہ انفارمیشن پہنچائی گئی, اسکرین شاٹس دیے گئے, انہوں نے لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچایا کہ اس بچے نے یہ بات کی ہے. یعنی اس بچے نے نفرت انگیز بات کی, 17-18 سال کا ہے وہ, اور غلط کیا اس نے نفرت انگیز بات کی, لیکن اس کو مزید اس میں نفرت کی آگ جلا کر, اس پہ اور جلتی ہوئے پیٹرول ڈال کر اس کو پھیلایا کس نے, سلیم صافی نے اور انصار عباسی صاحب نے. اور یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی وہی سارا کچھ کے بیانیہ یہی پی ٹی آئی کی قیادت نے سکھایا ہے یہی. حالانکہ عمران خان کا ٹویٹ ان کے لیے نیک تمنائیں تھی, اس وقت تک وہ گمے ہوئے تھے, مل نہیں رہے تھے. میں یہی بات کر رہا تھا, باقی سب لوگ یہی بات کر رہے تھے, ہر صحافی یہ بات کر رہا تھا, پورا پاکستان ان کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ ہمارے شہداء جو اس وقت تک گمے ہوئے تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا ان کے ہیلی کاپٹر کا, سارے ان کو ڈھونڈ رہے تھے. اب اس نے ڈیلیٹ کر دی, لیکن ان صحافیوں نے اس نفرت کو پھیلا دیا. پھیلانے کے بعد جیو کے اوپر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ رات کو 2:30 بجے کچھ گاڑیاں آئیں سرکاری, اور انہوں نے گھر سے اس بچے کو, اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو اٹھا لیا رات کو 2-2:30 بجے. اور اس کے بعد اس کے گھر والوں نے رابطے کیے ادھر ادھر لوگوں سے کہ بھئی ہمارے تو گھر کے مردوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں. کچھ لوگ آئے تھے اور پھر ان کو اٹھا کر ان کے والد نے بتایا گاڑی چلتی میں کہ میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں, میرے ساتھ آپ یہ نہ کریں, میں مر جاؤں گا. تو اس کے باپ کو جو ہے وہ چلتی گاڑی سے اتار دیا, اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پھینک دیا. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں, مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے, یہ مجھے اطلاع دی ہے کچھ لوگوں نے. اور اب اس فیملی کے اوپر اتنا دباؤ ہے, یہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے, بہت مشکل ہے تسلیم کرنا. اچھا دوسرا, اس کے بھائی کو بھی اتار دیا تھوڑی دور جا کے دوسری سڑک پہ. یہ لڑکا اگلے دن شام کو میری اطلاع کے مطابق
कोई 7 बजे के करीब घर वापस आया। रात को 2:30 बजे इसको उठाया था, अगले दिन शाम को 7 बजे घर वापस आया। ये लड़का, इसको पूरा इसकी इंक्वायरी की गई, पता किया गया किसने इसको कहा, क्या कहा, किस तरह हुआ, और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। अच्छा, इस बीच में जो है वो लोग ढूंढते रहे, और वो बहुत सारे लोग जो इसको ढूंढते रहे, मैंने उनसे कंफर्म किया है, उसमें वकील भी है। उन्होंने कहा जी हम FIA में गए, पुलिस में गए, हर जगह पे गए, सबसे राब्ता किया, हमें पता ही नहीं चले बच्चा किधर है। शाम 7 बजे बच्चा वापस आ गया। उसके बाद ये वीडियो सामने आती है इस बच्चे की, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने कुछ लोगों से मुतासिर होकर ये कहा है, ये जो मैंने लिखा है नफरत अंगेज जो बयानिया मैंने बनाया है, मैं तो उसको चलाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ लोगों से मुतासिर होकर ये हरकत की है। उसमें उसने मेरा नाम भी ले लिया। अब जरा, मैं बाकियों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में मैं जरा क्लियरली बता दूं कि बेटा, आपने मुझे कब देखा कि मैं फौज को गालियां दे रहा हूं? कब देखा आपने कब देखा कि मैं फौज से नफरत कर रहा हूं? अगर आप मुझे फॉलो करने का इतना ही शौक है आपको, तो मैं बेशुमार और चीजें करता हूं, वो भी आप करें। मैं तो बहुत सारे और काम करता हूं, उनको भी फॉलो करें आप। यानी मैं सियाचिन तक गया हूं, पैदल गया हूं, जाएं आप भी वहां पे, जाके देखें आपके फौजी क्या कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की तमाम सरहदों पे अपने फौजी भाइयों के पास गया हूं, जाओ जाकर वो भी देखो। वहां से तो तुमने इंस्पिरेशन नहीं ली, और नेगेटिव चीज की, उस चीज की इंस्पिरेशन ले रहे हो जो मैंने कभी की ही नहीं। अपनी फौज को कभी मैंने जिंदगी में गाली नहीं दी। मेरा इख्तलाफ पॉलिसी का है, इस बात का कि जो लोग कल तक चोर और डाकू थे उनको वापस क्यों आने दिया। मेरा ये इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ मेरा आज भी है, और वो मेरा फौज से नहीं है, पॉलिसी साजों से है, और वो तो रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम उठ के फौज को गालियां देना शुरू कर दो। मैंने ट्वीट किया था शुरू में, जब ये मामला शुरू हुआ था, इख्तलाफ जब शुरू हुआ, तब मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग इसको ये समझ रहे हैं कि हमारी खुदा न खास्ता कोई फौज के साथ दुश्मनी हो गई है। ऐसा नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि जो फौज के और रियासत के दुश्मन है, जरा ये इख्तलाफ हमारा खत्म हो जाए, मिल के तुम्हारी मंजी ठोकेंगे। ये मैंने अल्फाज लिखे भी थे और बोले भी थे। तो फौज मेरी है, और मैं फौज का साथी हूं। मैं फौज के शाना बशाना कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया गया, ये करवाया गया है, इस बच्चे के मुंह से मेरा नाम निकलवाया गया है। उसका रीजन देता हूं। मैंने जितने ट्वीट किए, रीट्वीट किए, जितनी चीजें इस वाकये के हवाले से मेरे पास मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमेशा उन लोगों के लिए हम दुआ कर रहे थे। उनके लिए हम बाद में हम काफी गम का शिकार भी थे, और उनके लिए हमने, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम लोगों ने दुआ की है। मैंने प्रोग्राम भी इसके ऊपर किया। तो इसने कहां से ले ली इंस्पिरेशन? ये कहां से कहना शुरू हो गया? भाई, रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर मेरा एक मौकिफ है। उस मौकिफ का मतलब पाक फौज को गाली देना नहीं है। इन दो चीजों को मिक्स ना किया जाए। दो चीजें लोग मिक्स कर देते हैं। एक ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और उसकी गुलामी मंजूर नहीं है, तो फिर ये अमेरिका से ताल्लुकात क्यों रखते हो? भाई, ताल्लुक रखना अलग बात है, गुलामी करना अलग बात है। अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात हम चाहते हैं, लेकिन ऐसी सतह के ऊपर जहां आपकी इज्जत भी हो। ये नहीं हो सकता कि हम उनकी गुलामी करें या उनके कहने पर रजीम चेंज ऑपरेशन करें। ये मैं कहता हूं। और जहां तक बात है अपने इदारों से इख्तलाफ की, तो वो इस बात पे है कि जो लोग कल तक चोर, डाकू, मुल्क के दुश्मन आप डिक्लेयर करते थे, हमें कहते थे सबको, वो लोग कैसे इस मुल्क के हमायती बन गए और कैसे उनको इक्तदार में आने दिया। उन लोगों के रिकॉर्ड केसेस हैं, मुल्क को लूटा हुआ है, रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास फाइलें सबके पास मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो लोग हमारे मुल्क को चलाएं? ये हम सवाल उठा। यहां पे फौज को गाली कहां दे रहे हैं हम? ऐसा नहीं होता। अब ये बच्चे ने मुझे और किसी चीज में फॉलो नहीं किया, और एक ऐसी चीज में फॉलो किया जो मैंने कभी जिंदगी में की नहीं। ये किया क्यों जा रहा है, जरा इसके ऊपर आप गौर करें। और जियो न्यूज को इसके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी से आप राब्ता करें और उनसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ, उनको क्यों नहीं जनाजे में शिरकत के लिए जाने दिया गया, पता करें। ये एक्चुअली एक माहौल बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया को, और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, या एंटी रजीम चेंज ऑपरेशन जो वॉइसेस हैं उनको बंद कर दें। और अब ये एक चीज मिल गई है, इसके जरिए से बंद करें। और जियो इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहा है, और PMLN की हुकूमत इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रही है कि दबाओ इन लोगों को, दीवार के साथ लगाओ इन लोगों को, इनका मुंह बंद कर दो और बोलने के काबिल ना छोड़ो। ये कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक छोटे से मामले को, हालांकि बात बहुत नफरत अंगेज है, और इस तरह की दर्जनों ट्वीट्स पड़ी हुई हैं,
दर्जनों बयानात पड़े हुए हैं जो पीएमएलएन से जुड़े हुए हैं। ना इस बच्चे को इमरान खान फॉलो करता है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इस बच्चे को फॉलो करता है। लेकिन मेरे पास ऐसे दर्जनों प्रूफ मौजूद हैं जहां पे फौज को गालम गलोच की गई है और उन अकाउंट्स को मरियम नवाज और पीएमएलएन की लीडरशिप फॉलो करती है। आ जाए मैदान में, मैं दिखा देता हूं। उनके ऊपर तो कभी ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं हुआ, उनके ऊपर तो कभी ये सारी चीजें नहीं हुई, उनके ऊपर तो कभी इस नौयत की धमकीबाजी नहीं हुई जो यहां पे हुई है। एक्चुअली जो अगला प्लान है ना, ये उसकी ग्राउंड बनाई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो आवाजें मौजूद हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, उन आवाजों को बंद कर दिया जाए। और बंद करने के लिए लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यह साबित किया जाए कि ये फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं या शोहदा के खिलाफ उनकी तौहीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उस बच्चे के अमल की सब मजम्मत कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो मजम्मत नहीं कर रहा, और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बच्चे से जो बयान दिलवाया गया है, मैं फिर कहूंगा कि जो बयान इस बच्चे से दिलवाया गया है वो उससे भी बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ की गई है। यानी आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पीडीएम बना देंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मरियम नवाज ने तो खड़े होकर नारे लगवा दिए थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उस पर तो इतना गुस्सा नहीं आया था। इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की, उसने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। लोग तो सिर्फ सवाल पूछते हैं, लोग तो जानना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इन लोगों के हाथों में कैसे गया, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बगैर किसी एल्फी के कैसे इकट्ठी हो सकती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी ये पॉलिटिकल पार्टी, और अब तो सारी चीजें तकरीबन खुली हैं, अभी नहीं होंगी तो आने वाले चंद सालों में यही सियासतदान और यही इदारों के अंदर बैठे हुए लोग ये किताबें लिख लिख कर बताएंगे कि फलां ने फलां को फोन किया, फलां ने फलां को बुला के मुलाकात की, फलां ने फलां से मिलकर ये किया, और ये सारी चीजें खुल जाएंगी आने वाले सालों में। जब ये चीजें खुल जानी है तो मेरे ख्याल में लोगों को उतना धोखा दिया जाए जितना लोग हजम भी कर लें। जब कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था तो आपको याद है पीएमएलएन ने कश्मीर को मकबूजा कश्मीर करार दे दिया था, इस पे कब्जा किया हुआ है। याद है आपको? उस पे तो कभी कोई नहीं बोला था। बेशुमार चीजें मैं वायरल करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे की